बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ जी मिट्टी की हांडी में कीमा, यानी हांडी कीमा बनाने लगे हैं। इसमें पापरिका भी डालूँगी। ये मिट्टी की हांडी जो है मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। ये वैसे तो बिजली के ओवन के लिए नहीं है, लेकिन इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि पहले इसमें जो भी डालना है ये पानी या ऑयल वगैरह डालकर इसको गर्म करें तो फिर ये ख़राब नहीं होती। अब तक माशाल्लाह से अच्छी चल रही है। तो मैंने अभी चूल्हा ऑन करने से पहले ही इसमें ऑयल डाल दिया है, जितना मुझे खाना पकाने के लिए चाहिए था। तकरीबन ये 4-5 टेबल स्पून ऑयल है। अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर डाल रही हूँ, और साथ ही जो है मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। मुझे इसको फ्राई नहीं करना है, प्याज को एक साथ ही इन सब चीज़ों को फ्राई करूँगी, कीमे को भी प्याज के साथ डाल के। ये 500 ग्राम मैंने कीमा ले लिया है और प्याज के साथ ही इसको डाल के जो है मैं फ्राई कर लूँगी। जब इन दोनों चीज़ों का पानी खुश्क हो जाएगा, कीमे के साथ ही लहसुन और अदरक भी मैंने डाल दिया। इसको मैंने बहुत बारीक जो है पेस्ट नहीं बनाया, मैंने इसको लंगड़ी में मोटा मोटा सा कूट लिया था। और कीमा डालकर अब इन चीज़ों को हम हल्का हल्का सा भून लेंगे ताकि इनका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और ये भुन जाए। कीमा भी पानी छोड़ेगा, इसमें फ़ैट भी ज़्यादा है, इसीलिए मैंने ऑयल कम डाला है कि कीमे के अंदर फ़ैट मौजूद है। और प्याज भी पानी छोड़ेगा, तो ये थोड़ी सी तेज़ आंच पर मैं इनको भून लूँगी। ये देखें प्याज भी गलना शुरू हो गया है, कीमा भी जो है वो साथ गल भी जाएगा और इसका पानी खुश्क हो चुका है, भुन चुका है ये। तो अब इसमें हम मसाला शामिल कर लेते हैं और फिर से इसको अभी भूनना है। मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो धनिया ले लिया, 1 टेबल स्पून हल्दी ले ली है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, और ये करी पाउडर जो है ये सनाबल मसाला है। करी पाउडर ही होता है, लेकिन ये मोटा मोटा कुटा हुआ होता है, बहुत बारीक जो है वो नहीं होता है। ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये बड़ा मज़ेदार खाने में नज़र आता है। मोटे मोटे इसमें मिर्च भी होती है कुटी हुई, तो ये अच्छा लगता है। ये मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के 3 टमाटर काट कर इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि कीमा तो अब तकरीबन भुन चुका है। तो अब टमाटर डालकर हम इनको गला लेंगे सारी चीज़ों को। अब कीमा प्याज सारी चीज़ें मसाला वगैरह इसमें अच्छी तरह पक जाएगा, गल जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा फिर भून लेंगे। जब ये टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे, जो कि मैंने पापरिका काट कर रख ली है। जो जिस कलर की मर्ज़ी आप डाल लें, मेरे पास जो है वो ग्रीन और रेड कलर की थी, मैं वही डालने लगी हूँ। इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो बहुत गली हुई इसमें अच्छी नहीं लगती। अगर गल जाएगी तो उसका सारा वो मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा, देखने में वो प्यारी नहीं लगेगी, खूबसूरती ख़राब हो जाएगी कीमे की। तो इसको हमने जो है वो तेज़ आंच पर ही थोड़ा इतना भून लेना है कि गल भी जाए और टूटे नहीं, मिक्स ना हो इसमें। कवर देकर हमने थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दिया था, तो देखें कितना अच्छा, उनका कलर भी बहुत अच्छा है और ये गल भी चुका है। ऑयल देखें अलग हो चुका है, क्योंकि हमने तेज़ आंच पे इनको पकाया है, तो पानी भी जल्दी खुश्क हो गया और ये सब्ज़ी जो है वो गल भी चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से मसाले की और सब्ज़ी की। तो ये देखें बिल्कुल तैयार है अब सर्व करने के लिए। थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क दिया हमने इसके ऊपर खुशबू के लिए, ऑप्शनल है, दिल चाहे तो डालें। वैसे गोश्त में, कीमे में तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब्ज़ी में तो चले ना भी डाले आदमी तो ठीक है, लेकिन गोश्त में जो है गरम मसाला डालना पड़ता है। डालकर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें और ऊपर गार्निश के लिए अदरक वगैरह डाल दें, हरा धनिया डाल दें। मेरे पास नहीं तो मैंने नहीं डाला, अदरक ही काफ़ी है। तो इसको एंजॉय करें जी, घर की बनी हुई चपाती या तंदूरी रोटी के साथ, बहुत मज़ेदार है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।